सर्दियों की सख्त रात थी, बराबर में आग जल रही थी। इब्नुल अरबी से एक एथियस्ट काफिर बहस कर रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक इंसान होते हुए नमरूद की बिछाई हुई आग में जब गिरते हैं तो उसमें से जिंदा बचना उनका मुमकिन नहीं था। इब्नुल अरबी ने ये बात सुनकर कुरान शरीफ की सूरह अंबिया की आयत नंबर 16 पढ़कर उठे और जलती हुई आग में हाथ डालकर आग उठाई और उस एथियस्ट काफिर के जुब्बे को आग लगा दी। एथियस्ट घबरा कर उस आग को देखने लगा और वो देखता है कि वो आग उसके जुब्बे को जला रही थी। इसी हैरत में जब उसने इब्नुल अरबी को देखा तो इब्नुल अरबी ने वो आग अपने हाथ में उठाए हुए खड़े हंस रहे थे। वो आग उसके हाथ को जला नहीं पा रही थी, जबकि वही आग उसके जुब्बे को जला रही थी। ये करिश्मा देखकर वो एथियस्ट काफिर मुसलमान हो गया। जी हाँ, ये हैं मोयुद्दीन इब्नुल अरबी। मोयुद्दीन इब्नुल अरबी अंदलुस में 1165 ईस्वी में पैदा हुए। ये सूफ़ी स्कॉलर बहुत बड़ा नाम है इस्लामिक हिस्ट्री में। इनकी शोहरत तो एक सूफ़ी आलिम की वजह से तो है, मगर इनकी पेशन गोइयाँ लाजवाल और बेमिसाल हैं। सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक हुक्मरानी की और इसी सल्तनत उस्मानिया का पहला हुक्मरान उस्मान गाजी जब पैदा भी नहीं हुआ था तब इब्नुल अरबी ने बताया था कि और पेशन गोई की थी कि एक उस्मानी रियासत कायम होगी। इब्नुल अरबी ने शजरतुल नोमानिया फी दौलत उस्मानिया नामी एक किताब लिखी है। इसमें उस्मानी ख़ानदान, उस्मानी हुक्मरानों के बारे में बहुत कुछ बताया था और ये तब बताया था जब उस्मानी रियासत का कोई वजूद नहीं था। उनका पहला हुक्मरान उस्मान गाजी पैदा तक नहीं हुआ था। तब इब्नुल अरबी ने ये तक बता दिया था, उनके सुल्तानों के नाम तक बता दिए थे, उनकी तर्ज हुकूमत बता दी थी, उनके अंदर गद्दारियों जो होंगी, फतुहात होंगी, उनके बारे में भी शजरतुल नोमानिया फी दौलत उस्मानिया नामी किताब में पहले से ही रिकॉर्ड करके लिख कर दे दी थी। इब्नुल अरबी ये सारी पेशन गोइयाँ कुरान की आयतों से लिया करते थे। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी जो हमारा वक्त हाल गुजर रहा है, इसके बारे में इब्नुल अरबी ने क्या पेशन गोइयाँ की हुई हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इब्नुल अरबी ने तीसरी जंग अजीम के बारे में भी पेशन गोई की रखी हुई है, जिसमें इब्नुल अरबी बताते हैं कि तीसरी आलमी जंग जो होगी वो बहुत ख़तरनाक होगी और इस आलमी जंग में 4 हुक्मरानों की वजह से ये जंग छिड़ेगी, जिनमें से एक गैर मुस्लिम होगा जो इंसानियत दोस्त होगा, इस दुनिया से, इंसानों से बहुत प्यार करता होगा और भलाई के रास्ते पे होगा, जबकि दूसरा हुक्मरान मुसलमान होगा, वो इससे भी ज़्यादा नेक, इंसान दोस्त और भलाई के रास्ते पे चलने वाला होगा। बाकी इन 4 में से जो 2 होंगे उनमें से एक गैर मुस्लिम और एक मुसलमान होगा, वो शैतान की राह पे चलेंगे और इन्हीं की वजह से दुनिया के जो ममालिक होंगे वो 2 धड़ों में तकसीम हो जाएंगे और इन 4 हुक्मरानों की वजह से जो 2 शरीफ होंगे और 2 शैतानी सोच रखते होंगे, इनकी वजह से दुनिया 2 धड़ों में तकसीम हो जाएगी और दुनिया में तीसरी आलमी जंग वाक़े पजीर होगी। बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं कि हालिया जो दौर चल रहा है उनमें ये इब्नुल अरबी की जो पेशन गोई है वो सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। इब्नुल अरबी के बारे में मैं मज़ीद डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब।